Hello students, welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about tools and techniques. Tools and techniques in geoinformatics. Tools and techniques in geoinformatics नाम से समझ में आ रहा है टूल्स की बात कर रहे हैं हम। तो हम जो भी जियो इन्फॉर्मेशन या जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है, ये जो साइंस है, एक जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, एक साइंस है। तो हम इसके एप्लीकेशन के लिए किसी भी फील्ड में इसका जो एप्लीकेशन है उसके लिए जिस टेक्निक का यूज़ करेंगे या जिसकी मदद से हम वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स का एप्लीकेशन करेंगे उस पर्टिकुलर फील्ड में, उसको हम क्या बोलते हैं, टूल्स बोलते हैं। और उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, टेक्निक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे तो नहीं, कुछ एक टूल्स हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जो सबसे पहला आप लोग सब जानते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में GPS। क्या बोलते हैं इसको, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज अ सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। ये क्या है, एक सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम होता है। आप लोगों ने पहले भी इसका बहुत नाम सुना होगा और हमने इसका इंट्रोडक्टरी क्लास लिया है एक। ये क्या है, एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्ड सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम होता है ये। ठीक है, दैट कैन बी यूज्ड टू लोकेट पोजीशन एनीवेयर ऑन द अर्थ। ये हमारी जो अर्थ है, ये जो क्या है, ये अर्थ है, इस पे लॉन्गिट्यूड होता है। ये क्या है, लैटिट्यूड जो मैं बना रहा हूँ अभी। ठीक है, और क्या होता है, इसमें लॉन्गिट्यूड होता है। तो हमें अर्थ के किसी भी पॉइंट की पोजीशन लोकेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, GPS सिस्टम का। द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज ए सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड टू लोकेट पोजीशन एनीवेयर ऑन द अर्थ। मतलब यदि हमारे पास यहाँ पे कोई क्रॉप एरिया है या फिर ये फील्ड है या फॉरेस्ट एरिया है, तो हमको इसका एग्जैक्ट लोकेशन हम पता कर सकते हैं। कैसे, बाय द नोइंग ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, कितने लॉन्गिट्यूड पे है, कितने लैटिट्यूड पे है, और इसका एलिवेशन। यदि ये तीन चीज़ हम पता कर लिए तो हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम पता कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो GPS क्या प्रोवाइड करता है, पोजीशन। ठीक है, पोजीशन प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद GPS प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस रियल टाइम 3 डायमेंशनल पोजीशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग वर्ल्ड वाइड इन एनी वेदर कंडीशन। ठीक है, ये एक रियल टाइम पिक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर जो पोजीशन है या पर्टिकुलर प्लेस की स्थिति क्या है, GPS प्रोवाइड्स कंटिन्यूअसली 24 घंटे पर डे, 24 घंटे हमें इमेज प्रोवाइड करते रहता है रियल टाइम। ये एक वर्ड आता है रियल टाइम जो हमारे आंसर में आना चाहिए। ये रियल टाइम 24 GPS क्या प्रोवाइड करता है, रियल टाइम 24 आवर पर डे एंड 3 डायमेंशनल पोजीशन, 3 डायमेंशनल पोजीशन नेविगेशन। तो ये हमें एक तो पोजीशन प्रोवाइड कर दिया, दूसरा हमारा रियल टाइम और 24 आवर पर डे, पूरे 24 घंटे चलते रहता है रियल टाइम हमें पोजीशन प्रोवाइड। और हमें कैसी पिक्चर प्रोवाइड करता है, 3 डायमेंशनल पिक्चर प्रोवाइड करता है इन एनी वेदर कंडीशन। इन एनी वेदर कंडीशन, इन एनी वेदर कंडीशन, कोई भी वेदर कंडीशन हो, चाहे कितने भी क्लाउड हों। ठीक है, हमें ये प्रोवाइड करते रहता है। नेक्स्ट क्या है, एज अ टूल ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर। टूल है हमारा ये, है ना, GPS।
तो एज अ टूल ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स दैट अलाउ जीपीएस रिसीवर्स टू कैलकुलेट देयर पोजीशन। हमारे पास क्या होता है, रिसीवर लगे हुए होते हैं, एंटीना होता है, ठीक है, जिससे हम सिग्नल रिसीव करते हैं। तो जो टूल है हमारा जीपीएस, वो क्या करता है, ये सिग्नल प्रोवाइड करता है, ब्रॉडकास्ट करता है सिग्नल को, और अलाउ करता है जीपीएस रिसीवर्स को टू कैलकुलेट देयर पोजीशन। दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन रियल टाइम, जैसे कि हम अब भी देखें, मीनिंग दैट कंटिन्यूस पोजीशन इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड वाइल इन मोशन। मोशन में भी ये मोशन करते रहता है 24 आवर। क्यों? क्योंकि जीपीएस क्या होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं ये, है ना। तो ये हमेशा मोशन करते रहते हैं। तो मोशन करते हुए भी हमें एक रियल टाइम पे एक सही पोजीशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। एंड soil and water having precision location information at any time allows crop soil and water measurements to be mapped। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, जो जीपीएस जो है, जीपीएस मेक्स यूज ऑफ अ सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स that identify the location of farm equipment within a 3 meter of an actual site in the field। ये जो जीपीएस है एक सीरीज होती है, क्या होती है, एक सीरीज होती है सैटेलाइट की, सीरीज ऑफ सैटेलाइट। जो जीपीएस सिस्टम जो है उसका मोस्ट कॉमन यूज़ क्या है, जीपीएस द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ जीपीएस इन एग्रीकल्चर इज़ फॉर यील्ड मैपिंग। मोस्ट कॉमन यूज़ क्या है इसका, मोस्ट कॉमन यूज़ है हमारा यील्ड मैपिंग and variable rate fertilizer pesticide applicator and variable rate fertilizer pesticide। और क्या करता है, जीपीएस आर इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन इन द फील्ड to access the spatial variability and site specific application of the input। अच्छा, इसकी जो पोजीशनिंग क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी कितनी होती है जीपीएस की, पोजीशनिंग एक्यूरेसी इसकी होती है 20 मीटर। पोजीशनिंग एक्यूरेसी कितनी होती है जीपीएस की, 20 मीटर। मतलब 20 मीटर का एरर चलेगा, मतलब 20 मीटर, ठीक है, इसको हम नेगलेक्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, ये कौन सी हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव द रिक्वायर्ड एक्यूरेसीज especially needed for precision agriculture, the GPS has to be operated in a differentially corrected positioning mode। अगर हमको बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे हम एग्रीकल्चर फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर जो हमारा प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हम जब इसका एप्लीकेशन करते हैं तो हम किसके साथ फिर इसको हम किसके साथ कंबाइन करते हैं, या हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिसका नाम क्या है, DGPS एंड DGPS। ठीक है, DGPS मतलब डिफरेंशियली करेक्टेड पोजिशनिंग मोड जिसे होते हैं। जीपीएस हैज़ टू बी ऑपरेटेड इन अ डिफरेंशियली करेक्टेड पोजिशनिंग मोड, यदि हमको हाई एक्यूरेसी चाहिए तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिमोट सेंसिंग टेक्निक की। रिमोट सेंसिंग टेक्निक इज अ साइंस ऑफ मेकिंग inferences about material objects from measurements made at distance without coming into physical contact with the object under study। मतलब रिमोट सेंसिंग, रिमोट से समझ में आ रहा है कि किसी दूर जो एरिया है जो हमारे पहुंच से बाहर है, रिमोट एरियाज हैं, ठीक है, जो हमारे पहुंच से बाहर है, उसको डिटेक्ट करना। रिमोट सेंसिंग इज द साइंस ऑफ मेकिंग इन्फ्रेंसेस अबाउट material object from measurement made at distance without coming into physical contact with the object under study। यदि हमें किसी भी
ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ हम पहुँच नहीं पाते हैं, जो बहुत दूर है, हमारे कांटेक्ट में नहीं है, उसकी स्टडी करने के लिए हम रिमोट सेंसिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब रिमोट सेंसिंग जो है, जो सिस्टम है, वो क्या क्या होता है उसके अंदर, एक सेंसर होता है, सेंसर टू कलेक्ट द रेडिएशंस। जो सेंसर होता है वो क्या कलेक्ट करता है, रेडिएशन कलेक्ट करता है। सेंसर होता है एक टू कलेक्ट द रेडिएशन। उसके बाद क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, एन एयरक्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं, बलून या रॉकेट या सैटेलाइट और इवन अ ग्राउंड बेस्ड सेंसर सपोर्टिंग स्टैंड ऑन विच अ सेंसर कैन बी माउंटेड, जिसमें हम सेंसर को लगाते हैं। एक स्टैंड होता है कुल मिला के, अगर ऐसा समझें, सेंसर टू कलेक्ट द रेडिएशन, ठीक है। इसी में स्टैंड भी होता है इसके अंदर, स्टैंड, या फिर एयरक्राफ्ट होता है, बैलून होता है, रॉकेट होता है, यह सैटेलाइट और इवन अ ग्राउंड बेस्ड सेंसर सपोर्टिंग स्टैंड। सैटेलाइट में भी माउंट होते हैं कि रिमोट सेंसिंग, जो हमारा जो सेंसर होता है, ठीक है। स्टैंड, स्टैंड किस किस के फॉर्म में हो सकता है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, एयरक्राफ्ट हम इस पे माउंट कर सकते हैं, कोई बलून हो सकता है उस पे माउंट कर सकते हैं, रॉकेट पे माउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग सेंसर का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, रिमोट सेंसिंग सेंसर का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, डिटेक्शन के लिए। किसके लिए कर रहे हैं हम, डिटेक्शन, डिटेक्शन के लिए कर रहे हैं ना। और किसके लिए कर रहे हैं हम, आइडेंटिफिकेशन। और किसके लिए कर रहे हैं हम, मेजरमेंट्स। और मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल फिनोमेना, ठीक है। फिर से हम देखते हैं ये पॉइंट को, हम डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट्स एंड मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल फिनोमेना आर प्रेडिक्टेड ऑन एजम्पशन that agricultural landscape features have consistently identifiable signatures on the type of remote sensing data। हमें डाटा कंटिन्यूसली हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते रहते हैं, आइडेंटिफाई करते रहते हैं। जो हमने आइडेंटिफाई किया है, दीज आइडेंटिफिएबल सिग्नेचर्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ क्रॉप टाइप। ये जो आइडेंटिफिएबल जो सिग्नेचर्स है, ये सिग्नल्स हैं, ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, क्रॉप टाइप क्या है, ठीक है, क्रॉप की टाइप क्या है, स्टेज ऑफ मैच्योरिटी क्या है, स्टेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है, क्रॉप की डेंसिटी कितनी है, क्रॉप डेंसिटी, जो हमें अलग अलग पिक्चर की शेडो मिलती है ना, उससे हम ये सब पिक्चर को जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्रॉप की टाइप क्या है, स्टेट ऑफ मैच्योरिटी क्या है, क्रॉप की डेंसिटी क्या है, पिक्चर में जो अलग अलग शेड है, अलग अलग कलर्स हमें मिलते हैं पिक्चर के, क्रॉप की ज्योमेट्री क्या है, क्रॉप ज्योमेट्री हम वहाँ से देख सकते हैं, पिक्चर जो हमें रिमोट सेंसिंग से मिली है, ज्योमेट्री, ठीक है, क्रॉप विगर, क्रॉप विगर और क्रॉप मॉइस्चर, क्रॉप मॉइस्चर, ये चीज़ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्रॉप ज्योमेट्री, क्रॉप विगर, क्रॉप मॉइस्चर। अब ये सारी चीज़ें की जो एक्यूरेसी है या इन सारे जो डिटेक्शन फीचर्स हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा, डिटेक्शन फीचर, डिटेक्शन जो फीचर्स है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सा स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किस रेंज पे हम वर्क कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा डिटेक्शन फीचर। मतलब ये जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये किस पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा रेडिएशन या कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या स्पेक्ट्रम पे वर्क कर रहे हैं। अलग अलग स्पेक्ट्रम पे हम वर्क करते हैं, ठीक है। और टाइप ऑफ सेंसर पे भी डिपेंड करेगा ये कि हम किस टाइप का सेंसर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किस टाइप का सेंसर हम यूज़ कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करेगा।
ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पोर्शन पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अभी हम जीपीएस की बात किए और रिमोट सेंसिंग की बात की। अब हम बात करेंगे जीआईएस की। जीआईएस का फुल फॉर्म पता ही होगा आप लोगों को। जीआईएस मतलब जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जीआईएस इज अ कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम which can be used to manage and analyze spatial data relating crop productivity and agronomic factors। ये क्या है? एक कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज सिस्टम है, एक ये रिट्राइवल सिस्टम है which can be used to manage and analyze spatial data relating crop productivity and agronomic factors। हम क्या करेंगे? डाटा स्टोर करेंगे। ठीक है, उस डाटा स्टोर, वो एक सिस्टम है, कंप्यूटर है जीआईएस, जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, वहाँ एनालाइज करते हैं और उसको डाटा को मैनेज करते हैं, वो है जीआईएस सिस्टम। तो जीआईएस क्या है? कंप्यूटराइज्ड डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल सिस्टम है। इसको डाटा को क्या करता है? एक तो मैनेज करता है और एनालाइज करता है स्पेशल डाटा को। कौन कौन से डाटा हो सकते हैं? क्रॉप प्रोडक्टिविटी के डाटा हो सकते हैं, जो एग्रोनॉमिक फैक्टर हो सकता है। उसके बाद ये क्या करता है? एक तो ये हो गया, ये जो जीआईएस है, जीआईएस क्या करता है? ये एनालाइज करने के बाद डिस्प्ले एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन इन मैप के थ्रू ये डिस्प्ले करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं ऑफ इंटरेक्शन अमंग यील्ड। मैप क्या करता है? एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैप के थ्रू हम किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से मतलब हम जान सकते हैं मैप के थ्रू। ठीक है, इंटरेक्शन हम कर सकते हैं, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी हमारी अगर हमको मैप के थ्रू अगर कोई भी चीज़ डिस्प्ले होता है तो। ठीक है, तो जीआईएस कैन डिस्प्ले एनालाइज्ड इंफॉर्मेशन इन मैप्स दैट अलाउज बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग कौन कौन सी? अमंग यील्ड, फर्टिलिटी, पेस्ट, वीड। A comprehensive form GIS contains base maps such as कौन कौन से मैप जीआईएस कंटेन कर सकता है? ये कौन कौन से मैप होते हैं? एक तो टोपोग्राफिक मैप हो सकता है, टोपोग्राफी, सॉइल टाइप के मैप, सॉइल टाइप, एनपीके, सॉइल टाइप, एनपीके एंड अदर न्यूट्रिएंट लेवल, सॉइल मॉइस्चर। और क्या हो सकता है? डाटा ऑन क्रॉप रोटेशन, डाटा ऑन क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का डाटा हो सकता है हमारे पास, टिलेज डाटा हो सकता है, न्यूट्रिएंट एंड पेस्टिसाइड एप्लीकेशंस का डाटा हो सकता है, यील्ड कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड। जीआईएस से हम और कौन सा यूजफुल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? जीआईएस इज यूजफुल टू क्रिएट फर्टिलिटी, वीड एंड पेस्ट इंटेंसिटी मैप। कौन कौन से मैप और हो सकते हैं जो आपने अभी पहली बार ही सुना होगा? फर्टिलिटी मैप हो सकता है, फर्टिलिटी मैप हो सकता है, वीड का मैप हो सकता है, पेस्ट इंटेंसिटी का मैप अगर हमें मिल गया तो हम फिर क्या कर सकते हैं? हम फिर रिकमेंडेड एप्लीकेशन रेट ऑफ न्यूट्रिएंट, हमें कितना न्यूट्रिएंट देना है हमें वो पता लग जाएगा, न्यूट्रिएंट्स। इस टाइप से हम एप्लीकेशन इसका करते हैं। पेस्टिसाइड्स का पता लग जाएगा, पेस्टिसाइड्स हमें कितना डोज देना है इस मैप से।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर। तो ये तो एक ज़्यादा समझाने का नहीं है, इसमें एप्लीकेशन कौन कौन से हो सकते हैं ये आप खुद से लिखिएगा सर्च करके। प्रिसीजन फार्मिंग एम्प्लॉयज अ सिस्टम इंजीनियरिंग अप्रोच, मैं इसके नोट्स दे दूंगा एप्लीकेशन के, इस पर देख के और पढ़िएगा, और जहाँ समझ में नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? करंटली कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड ऑटोमेशन एंड टू एक्सपांड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर द एग्रीकल्चरल रिसर्च। Recently, geographic information system and remote sensing technology has come up with a capable role in agricultural research, predominantly in crop yield prediction, in addition to crop suitability studies and site-specific resources allocation. तो विद द यूज़ ऑफ दीज इमेजेस, जो हमें इमेजेस ऑब्टेन हुई है या प्राप्त हुई है, जो इमेजेस एंड नॉन इमेजिंग डाटा, वी कैन ईजीली कैरेक्टराइज द डिफरेंट स्पीसीज। हम उसके बेसिस पे अलग अलग स्पीसीज को कैरेक्टराइज कर सकते हैं, इसी को हम क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। डिफरेंट क्रॉप शो डिस्टिंक्ट फोनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइमिंग अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ जर्मिनेशन। अलग अलग क्रॉप का नेचर अलग अलग होता है, जर्मिनेशन का, वो अलग अलग टाइम पे जर्मिनेट होती है। यह हाइपोजील ईपीजील, जैसे ग्राउंड नट है वो हाइपोजील ईपीजील इस टाइप से होता है ना, आपने देखा होगा। तो अलग अलग जर्मिनेशन का नेचर होता है, टिलरिंग अलग अलग हो सकता है अलग अलग क्रॉप का, फ्लोरिंग अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, बॉल फॉर्मेशन जैसे कॉटन में बॉल फॉर्मेशन होता है, रिपनिंग, तो इनका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फोनोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, और टाइमिंग अलग अलग टाइम पे अलग अलग जर्मिनेशन होता है अलग अलग क्रॉप का। तो इवन फॉर द सेम क्रॉप द ग्रोइंग सीजन द ड्यूरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोनोलॉजिकल स्टेज कैन डिफर बिटवीन द वेराइटीज़। और एक ही सेम क्रॉप की, जैसे अगर ग्राउंडनट की ही बात करें तो अलग अलग ग्राउंडनट की वैरायटी जो है वो अलग अलग फोनोलॉजिकल स्टेज होगा, उसका अलग अलग वैरायटी का अलग अलग डिफरेंट क्या बोलते हैं टाइम पीरियड होगा उसका जर्मिनेशन का। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोनोलॉजिकल स्टेज कैन डिफर बिटवीन द वेराइटीज़, वैरायटी के बीच में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग वैरायटी का ग्रोइंग ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है, विच इंट्रोड्यूस डाटा वेरिएबिलिटी फॉर क्रॉप टाइप डिस्क्रिमिनेशन विथ इमेजिंग सिस्टम। तो हम उसका अलग अलग डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं उसको, किससे? इमेजिंग सिस्टम से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ये अलग अलग डिस्क्रिमिनेट करना, हर टाइप की क्रॉप को, भले सेम क्रॉप हो पर उसकी अलग अलग वैरायटी है, उसको डिस्क्रिमिनेट करना बाय द यूज ऑफ दीज इमेजिंग सिस्टम इज कॉल्ड क्रॉप डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? यील्ड मॉनिटरिंग एंड सॉइल मैपिंग। यील्ड मॉनिटरिंग एंड सॉइल मैपिंग मतलब यील्ड मॉनिटरिंग सबसे पहले देखते हैं हम। सबसे पहले क्या देखते हैं? यील्ड मॉनिटरिंग टू इनेबल डिसीजन मेकर्स एंड प्लानर्स टू प्रेडिक्ट द अमाउंट ऑफ क्रॉप import and export yield estimation well before harvest is imperative। हमें हार्वेस्ट से पहले ही कितना हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना यील्ड होगी, ये हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इसी को हम यील्ड मॉनिटरिंग बोलते हैं। सिंपल इसके वर्ड में ही मीनिंग छुपी हुई है। टू इनेबल डिसीजन मेकर्स एंड प्लानर्स टू प्रेडिक्ट द अमाउंट ऑफ क्रॉप इम्पोर्ट, कितना इम्पोर्ट होगा, एंड एक्सपोर्ट यील्ड एस्टिमेशन हमको लगाना ज़रूरी है। तो पहले ही हम हार्वेस्ट के पहले क्या कर लेते हैं? यील्ड की मॉनिटरिंग करते हैं। बट जो कन्वेंशनल मेथड जो है वो क्या है? हाई कॉस्ट ज़्यादा आता है अगर कन्वेंशनल मेथड से हम चलें तो। कन्वेंशनल मेथड आर एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं वो, एंड आर प्रोन टू लार्ज एरर भी होती है उनमें बहुत ज़्यादा, ड्यू टू इनकम्प्लीट एंड इनएक्यूरेट ग्राउंड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो कन्वेंशनल मेथड में बहुत सारी एरर्स हैं, टाइम भी लगता है और एक्सपेंसिव है। तो डाटा कैप्चर्ड थ्रू रिमोट सेंसिंग हैज़ द प्रोस्पेक्टिव कैपेसिटी एंड द पोटेंशियल टू एग्जिबिट स्पेशल इंफॉर्मेशन एट
ग्लोबल स्केल। तो हम फिर क्या करते हैं, वही फिर हम रिमोट सेंसिंग का यूज़ करके हम क्या करते हैं, डाटा को कैप्चर करते हैं। डिफरेंट अप्रोच, हम फिर कौन कौन सी अप्रोच लगाते हैं, अप्रोच कौन कौन सी है, अप्रोचेस, हम फिर एरियल फोटोग्राफी लेते हैं, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स होता है हमारे पास, राडार होते हैं और सैटेलाइट के डाटा होते हैं। इससे हम क्या करते हैं, यील्ड की मॉनिटरिंग करते हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं एरियल फोटोग्राफी क्या होती है। एरियल फोटोग्राफी का यूज़ करते हैं हम जो रिसोर्सेस हैं उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, जो